हम लोग आज एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं। चैप्टर के नाम है नियंत्रण और। अभी तक हम लोग को चैप्टर पढ़ लिए हैं 10वां के 4 चैप्टर। पहला में पढ़े थे पोषण, दूसरका में, तीसरका में, पहले परिवहन में पढ़े थे, तीसरका में, चौथा में उत्सर्जन, है कि नहीं। ये चारों चैप्टर अच्छी तरह से खत्म हो गया है। और जो तुम लोग अगर किसी को परिवहन, उत्सर्जन, श्वसन, पोषण पढ़ना है वो पीछे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, है कि नहीं। चलो हम लोग एक नया चैप्टर का शुरुआत करना चाहिए जो कि है नियंत्रण और समन्वय। ये 10वां क्लास का कौन चैप्टर है? 5वां चैप्टर। इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा जिसका नाम है जनन, है कि नहीं। उसके बाद कंप्लीटली 10वां क्या हो जाएगा? बायोलॉजी। फिर हम लोग चलेंगे मैथ की ओर, है कि नहीं। तो चलो हम लोग चलते हैं नियंत्रण। इसको जरूरत क्यों पड़ा? नियंत्रण और समन्वय का जरूरत क्यों पड़ा? तो बताओ तुम ही लोग, इतना बड़ी आदमी हो, सब अलग अलग ढंग से हो। कोई बोलने में ज्यादा हो, कोई पढ़ने में ज्यादा हो, कोई सुनने में ज्यादा होगा। सबको कंट्रोल करने वाला को चाहिए कि नहीं। अगर नहीं रहेंगे तो बोले वाला ज्यादा हतम करेगा, हाँ 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 करते रहेगा कि नहीं। सुने वाला चुपचाप सुनते रहेगा। फिर लिखे वाला दिन भर लिखता ही रहेगा। तो यहाँ पे किसी की लिखना विशेषता होगी, किसी की बोलना। तुम लोग कहते ज्यादा बोले ये विशेषता है कि नहीं। सुने होने तो है ही नहीं। तो सुनो, अब इसको कोई कंट्रोल करे वाला चाहिए। तुम लोग का कंट्रोल करे वाला या फिर क्या है? हमें जब कहते हैं चुप तो कुल चुप, बोल तो बोल, होता है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी बहुत सारा काम हो रहा है। हाथ का काम क्या है? कोई चीज को उठाना, किसी को दो झाप लगाना, है कि नहीं। अब इसको कंट्रोल करने वाला नहीं रहेगा तो पता चलेगा खुद का मारेगा, तड़ाक से ना। कोई कंट्रोल करे वाला एक जाएगी नहीं। इसको बताने वाला एक जाए पकड़ वाला, अपने आप को नहीं मारना है, ककरो दूसरा को मारना है। बताओ, आँख को काम है देखना। अब पता चलेगा दिन भर इसे एक जगह देखते रह जाएगा तो सीज हो जाएगा कि नहीं। तो इसको कोई बतावेला रहेगा, कभी इधर देख कभी कोई बतावेला चाहिए कि नहीं। मुंह का काम है बोलना। अब इसको कोई रोकैया नहीं रहे, अब दिन भर करते रहेगा। बोलो, ये भी सही बात है। पैर के काम है चलना, तो ऐसे जैते रहेगा, कभी रुकबे नहीं करेगा। देवाल आ गया फिर भी रुकबे नहीं करेगा, ये भी दिक्कत है। कहीं ना कहीं जितना सिस्टम हमारे शरीर में है, क्या इतना ही सिस्टम था और था पाचन, है कि नहीं। अब बताओ, इसको भी कोई कंट्रोल करने नहीं रहेगा तो पता चलेगा दिन भर अंदर में आंवले गिरते रहेगा, है कि नहीं। तो सब प्रक्रिया को कोई ना कोई क्या चाहिए? कंट्रोल करने वाला, है कि नहीं। और कंट्रोल का हिंदी क्या होता है? नियंत्रण। क्या होता है? तो पहला पार्ट पता चला नियंत्रण किसको बोले, कि शरीर को हर एक पार्ट को क्या करना चाहिए? कंट्रोल। फिर प्लस में कोई विशेष ज्यादा से विकसित ना हो जाए। जैसे सोचो, अब किसी को कोई बताइए ला नहीं रहे कि कौन कौन ढंग से लंबा होगा, तो एक हाथा हो जाएगा 76 कोस के लंबा, और वो रह जाएगा जरिए, वो है कि नहीं। ये भी डैमेज है। नक्का का एक भाग इतना लंबा, एगो जरिए, वो ये भी गड़बड़ है। तो कोई इसको समन्वय मतलब समान आकृति देने वाला, है कि नहीं। तो कोई वो होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे अगर कोई बैठावे ला तुम लोग का नहीं रहेगा तो पता चलेगा एक पैर ऊपर की ओर, एक पैर नीचे की ओर, कोई पड़ल है कोई उठल है। तो यहाँ पे सबको समान ढंग से बैठेगा कौन है? हम, है कि नहीं। जहाँ हम नहीं रहते तो कुल का पैर छिड़ियावे लगता है कि नहीं। और जैसे हम आते हैं कुल का पैर क्या हो जाता है? बराबर से बैठ जाते हो कि नहीं। तो कहीं ना कहीं सबको समान करे वाला भी चाहिए, उसी को बोले समन्वय। क्या बोले? नियंत्रण और समन्वय का मतलब पता चला कि शरीर का हर एक पार्ट को कंट्रोल करना, हर एक पार्ट को किसको कितना विकास करना है इसके बारे में सोचो। आँख को कोई पता नहीं रहता कितना विकास करना, आँख इतना बड़ा हो जाता, अच्छा लगता देखने में। कान इतना बड़ा हो जाता गणेश जी नियन, हाथी नियन, गड़बड़ हो जाता कि नहीं। नाक गणेश जी नियन सूढ़ वाला हो जाता, ये गड़बड़ है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं सबको क्या करना चाहिए? कंट्रोल। तो जब समान आकृति देने के लिए समन्वय और सब काम को कंट्रोल करने के लिए नियंत्रण, इसी से निकला नियंत्रण और। तो हमारा चैप्टर किसको है? अब जितना सिस्टम हमारा सबको क्या करने वाला? कंट्रोल करने वाला, है कि नहीं। इसमें मुख्य रूप से हम पढ़ते दिमाग के बारे में। किसके बारे में? क्योंकि सबको कंट्रोल करने का ठेका कौन ले रखा है? दिमाग, है कि नहीं। आगे पढ़ेंगे दिमाग। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस में किस प्रकार होता है कि नहीं। तो समानता हम लोग 2 चीज पढ़ रहे हैं, एक मनुष्य में, एक पौधों में। 10वां तो शुरुआत सारा है। पोषण में पढ़े मनुष्य में और पौधा में, शोषण में भी पढ़े मनुष्य में और। तो नियंत्रण और समन्वय में भी किस में पढ़ेंगे? मनुष्य और पौधा। मनुष्य यानी जीव जंतु, है कि नहीं।
तो जितना बड़ा जीव जंतु, जितना कहेगा हमको तो कहीं देखबे नहीं करते हैं, तो तुम लोग देखो जितना बड़ा जीव जंतु है, जितना जैसे हम लोग बड़ा है कि ना है, हाँ गाय भैंस बड़ा है कि ना है, हाँ तो जितना बड़ा जीव जंतु, समानता बड़ा जीव जंतु स्तनधारी जीव को कहते हैं। किसको कहते हैं? उसमें कंट्रोल करने के लिए दो प्रकार की होती है। कौ प्रकार के? कुछ भाग में नस होता है। क्या होता है? नस को बोलते हैं तंत्रिका। क्या बोलते हैं? तो कुछ भाग को तंत्रिका से कंट्रोल करते हैं और कुछ भाग को केमिकल से। किससे? केमिकल मतलब समझता है कोई चीज कैसे कि यहाँ पर लार केमिकल निकल आता है, हाइड्रोक्लोरिक निकल आता है, यानी रसायन। क्या? इसी को बायोलॉजी में नया नाम दे दिया हार्मोन। क्या दिया है? तो जितना बड़ा जीव है, जितना उसको दो चीज से कंट्रोल कर रहे। कोई चीज से? एक नस से और एक हार्मोन से। एक नस से और एक हार्मोन कुछ नहीं, एक प्रकार का क्या है? रसायन है। क्या है? अब कोई भी रसायन कहीं से निकलता होगा तो कहाँ से निकलेगा? ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतः मतलब अंदर, अंतः मतलब स्रावी मतलब निकाले वाला, ग्रंथि मतलब जिससे कोई निकलता है कि नहीं? तो पूछेगा हार्मोन कहाँ से निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। अंतःस्रावी बोलो कोई दिक्कत है? और एक बात क्या बोले? अति नस वाला। क्या बोले? नस वाला को बोलते तंत्रिका तंत्र। कौन तंत्र? तंत्रिका तंत्र कुछ नहीं, नसों का जाल है। क्या है? पूरा शरीर में वो बिछल है। क्या कारण है कि हमको यहाँ कोई चुट्टी काट रहा है तो दिमाग भी पहुंच रहा है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं का वो जाल बिछल होगा जो कि कौन करके बताता अगर काटल को चुटिया है कि नहीं? मच्छर काटता है, बिन देख ले चटाक मच्छर चल गया है कि नहीं? तो कौन है जो कि दिमाग में बताया और कौन है जो कि अभी हाथक बताया कि ले मार? तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम लगा होगा। यही सिस्टम के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पिछला 2-3 लेक्चर ही चलेगा, कोई दिक्कत है? आगे तो हम लोग क्या बोले? जितना स्तनधारी जीव को कंट्रोल करेंगे को थी? दो होते, एक नस और एक हार्मोन। कोई दिक्कत है? लेकिन छोटे जीव, कौन जीव? जैसे हाइड्रा। क्या? हाइड्रा एक कोशीय जीव है। हाइड्रा, अमीबा, इस सब को कंट्रोल करने के लिए नस नहीं होती। क्या नहीं होती है? जितना पादप है। क्या है? पादप समझते हो उन्हें? अरे पेड़ पौधा। क्या? तो जितना पेड़ पौधा है उसको भी कंट्रोल करेले कोई हार्मोन? उसमें सिर्फ नहीं, सॉरी, उसमें हार्मोन तो होता है, नस नहीं होता है। तो जितना पादप रहे या छोटे छोटे जीव रहे उसमें सिर्फ किससे होता है? हार्मोन से। किससे होता है? कोई नस नहीं होता है कि नहीं? कोई दिक्कत है? हम लोग में क्या होता है? नस और हार्मोन दोनों, और पेड़ पौधे में सिर्फ हार्मोन। सिर्फ क्या होता है? बोलो कोई दिक्कत है? तो पहले शुरू करते हैं हम लोग बोलम कोई चीज पढ़े के है? दो चीज, एगो नस यानी तंत्रिका तंत्र और एगो हार्मोन। एगो क्या पढ़े? बोलो कोई दिक्कत है? तो आज शुरू करते हैं तंत्रिकीय। देखो जो तंत्रिका से अति होगा मतलब नियंत्रण होगा उसे बोलते हैं तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। क्या बोलते हैं? मतलब जहाँ पर नस का यूज होगा उसे तंत्रिकीय बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार जहाँ हार्मोन से नियंत्रण होगा, किससे नियंत्रण होगा? देखो इधर है, देखो इधर, जहाँ पे हार्मोन से नियंत्रण होगा उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। पूछेगा रासायनिक नियंत्रण और समन्वय क्या है? तो जहाँ पे हार्मोन द्वारा क्या होता है? नियंत्रण होता है। किसके द्वारा? बोला हार्मोन द्वारा। कहाँ पे होता है? तो देखो ये गुस्सा आ गया। क्या आ गया? तो गुस्सा मार दो, काट दो, सब कुछ किसके द्वारा? हार्मोन द्वारा। बताए थे एड्रेनलिन हार्मोन आधे लड़का में ज्यादा होता है, इसको लव और उलो का हार्मोन भी कहते हैं। अबे कि नहीं? तो देखो मार दो, काट दो, ये सब जो काम है, जितना प्रकार का जनन से क्रिया सब किसके द्वारा होती है? हार्मोन द्वारा। तो कुछ क्रियाएं जो हार्मोन द्वारा संपन्न होती है और कुछ क्रियाएं नस द्वारा। तो पहले हम पढ़ लेते किसके बारे में? हार्मोन नहीं, पहले नस के बारे में पढ़ते। किसके बारे में? तो नस के बारे में पढ़ेंगे तो यानी इसको कौन बोलेंगे? तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। तंत्रिकीय नियंत्रण और तंत्रिकीय से देखो इसमें जितना कुछ लगल होगा नस, नस को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी में पूरे में होता है, पूरे बॉडी में। कोई दिक्कत है? आगे पाएंगे कहाँ पे कितना नस होता है, लेकिन अभी मानो पूरा बॉडी में क्या हो रहा है? तंत्रिका तंत्र। तुम लोग देखा कभी बकरी के चमड़ा पर पूरा ललका ललका नस रहता है, पतला पतला नहीं है? कभी देखे हो? बकरा चमड़वा छिलता है तो ललका ललका नशा रहता है। तो वो नशा क्या है? तंत्रिका तंत्र है। बकरी भी एक प्रकार का स्तनधारी जीव है तो उसमें भी तंत्रिका तंत्र पाया जाएगा। कोई दिक्कत है? तंत्रिका तंत्र के
अब एक तंत्र यानी उत्तक है तो इसमें कोई कोशिका भी होगा, तो इसके सबसे छोटे कोशिका को बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। कौन कोशिका? इसी को एक नाम और है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। जितना हमारा दिमाग है, जितना हमारा दिमाग सब बनल है न्यूरॉन से। किससे बनल है? न्यूरॉन। दिमाग कुछ नहीं, नसों का झुंड है, नसों का झुंड। इतना मनी नस, इसमें कुछ कह नहीं सकते हो। इसमें 10 मिलियन न्यूरॉन है। कितना मिलियन? 10 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख, 1 मिलियन में तो 10 मिलियन में को लाख 16, यानी 1 करोड़ नसें है दिमाग में। 1 करोड़, सोचो कितना पतला होगा, समझ सकते हो कि नहीं? तो बताओ इसका ऑपरेशन करना संभव है? इतनी को दिमाग में 1 करोड़ नस, इसका ऑपरेशन करना संभव है? अरे इतना को नशा को तो जोड़ना इतना मोटका को मुश्किल है, ऐसे में 1 करोड़ है, बहुत मुश्किल वाली बात है। तो सोचो जितना हमारा दिमाग बना ले, कुल किससे बना ले? न्यूरॉन से। किससे बना ले? अब लगता है स्पीड पकड़ना पड़ेगा, सोच रहे थे स्लो स्लो पढ़ाएंगे, तो तुम लोग ऐसा कर स्लो स्लो में। हाँ पढ़ा रहा, हम सुन रही है, बस पढ़ाई हो रहे हैं। ऐसे पढ़ाई हो है? अरे ऐसे पढ़ाई हुआ है? तो जैसे पढ़ाई हुआ वैसे पढ़ाई कर। जरी बोल मुखिया जी, इधर देखो, देखो वीडियो है तो क्यों हुआ? अब से जो करेंगे उसको वीडियो में ला के धोपेंगे। पहले बोल देते हैं यदि एनर्जी में रोन रहे, हम थोड़ा स्लो पढ़ा रहे करके 3-4 आदमी कमेंट कर दिया है, अच्छा नहीं लगता है। एक क्या बात कुल बताएगा कि बस यदि कम खाइए, तो मनम नहीं लगता कम खाइए, और उसे हमको बोलता थोड़ा कम बोलिए, तो कोशिश कर रहे हैं थोड़ा कम बोले के, कोई दिक्कत है? आगे पूरा दिमाग क्या है? नसों का झुंड। क्या है? उसका एक झुंड को क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं? उसी का नाम है न्यूरॉन। उसी का नाम क्या है? पूरा मस्तिष्क भी यही बनल है, और एगो मेरुरज्जु। क्या? देखो पहला मस्तिष्क तो ये हो गया, पहला दिमाग इसको बोलते हैं, दूसर का दिमाग इसको बोलते हैं। दूसर का दिमाग ये पूरा शरीर में रहता है। किस में रहता है? इसकी ये दोनों के बारे में आगे बात करेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं न्यूरॉन है कि नहीं। अरे जब जिससे पूरा दिमाग में बनल है, पहले उसके बारे में जान लेंगे, उसके बाद नहीं तो हम पहले पढ़ते किसके बारे में? जब न्यूरॉन खत्म होगा उसके बाद शुरू करेंगे मस्तिष्क। इसको प्राथमिक मस्तिष्क और द्वितीय मस्तिष्क किसको बोलते हैं? मेरुरज्जु को। ये पूरा दिमाग में रहता है। कहाँ रहता है? और ये रहता है सिर्फ खोपड़ाबा में, है कि नहीं? तो कल शुरू करेंगे खोपड़ाबा के बारे में, कोई दिक्कत है? आइए हम शुरू करते हैं किसके बारे में? किसके बारे में? न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन का एक नाम और क्या है? तंत्रिका कोशिका। और जब ढेर मनी मिल जाएगा तो तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका उत्तर, कुछ नहीं कहना। तंत्रिका कोशिकाओं के समूह को, तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका तंत्र का। अरे हाँ, आम कटहर का ढकार आ रहा है, देख रहे हो? नाग पंचमी है, ऑनलाइन वाले तुमको पता नहीं चलेगा क्या था। नाग पंचमी आम कटहर का ढकार आ रहा है एकदम। ढकार कहाँ आता है? अंदर में अनपचे चीजों को ऊपर द्वारा निकालने की प्रक्रिया को ढकार कहते हैं। बता दे कि नहीं? आ गया न्यूरॉन। तो बाबू न्यूरॉन के हम क्या बताएं? उसका पहले स्ट्रक्चर बता सकते हैं। ये एक प्रकार का कोशिका है। क्या है? जो 9th में नहीं पढ़े उसको बता देते हैं। कोशिका में बहुत चीज पाया जाता है। कोशिका के अंदर द्रव होता है जिसे कोशिकीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है जिसे केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के अंदर और भी प्रकार के साइटोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत प्रकार की चीजें होती है जिससे हमको कोई लेना देना, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को लेना देना था कहाँ पे? याद करो तो कोशिकीय श्वसन में। कहाँ लेना था? और हम बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में। तो देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एक तारा की जैसी होती है। किसकी जैसी? तारा का देखे हो? बचपन में तारा बनाते थे ऐसे ऐसे ऐसे, अरे वो के घींच ले चलाना ऐसे। ये किसका स्ट्रक्चर है? न्यूरॉन का। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एक कैसा जैसा है? तारा जैसा। तो बोलेगा शरीर में तारा काय संरचना को क्या कहते हैं? तारा काय मतलब जो तारा जैसा दिखाई दे। कैसा दिखाई दे? ऐसा उनके बाद एक है कि बहुत सारा है। हम एक को पढ़ रहे हैं, को दिक्कत है। तो किसकी संरचना कैसा जैसी हुई? तारा जैसे। किसकी जैसी? यहाँ नहीं लग रहा है तारा नियन। आई तारा भाग को बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? याद रखना कि न्यूरॉन के तारे जैसे भाग को क्या बोलते हैं? को दिक्कत है। साइटोन में मुख्यतः 2 चीज होती है, तो बहुत चीजें हम लोग को जो है पढ़े उसके बारे में 2 चीज। एक का नाम है, इसमें एक द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? इस द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। कौन द्रव? क्या हुआ रे?
हंस क्यों रही है? चलो आगे बताओ, इसमें क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव। क्या हुआ? कोई है कि कौन है? तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो और कोई बात नहीं है। आगे देखो क्या बोले, इसमें एक द्रव भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। और इसके बीच में वो होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक है पूरा कोशिका के दिमाग। पूरा कोशिका के दिमाग बोलोगे तो किसको बोलते हैं? केंद्रक को। यानी इसका भी कोई दिमाग होगा जो इसको भी कंट्रोल कर रहा होगा, तो कौन है? केंद्रक। कौन है? तो साइटोन में दो चीज, कौन चीज? एगो कोशिका द्रव, एगो केंद्रक, है कि नहीं? आगे बात करते हैं। साइटोन के हर एक, देखो यहाँ पर एक सुमर टुस्सा टुस्सा नहीं निकल रहा है नहीं आए, इस टुस्सा से कई सारा झोटा नियन निकलता है। कुछ नियन झोटा समझते हो ने? बाल, दाढ़ी, लड़की के कुछ झोटे में है, लड़की के बाल, उसी को बोलते हैं झोटा। क्या बोलते हैं? तो इसका अस्टार के ऊपर कई सारे क्या निकले रहते हैं? झोटा नियन। हम ऐसा पारे तो इसमें ना झोटा कैसनो होता है? झोटा उधियाल भी होता है, झोटा बानहल भी होता है कि नहीं? तो कैसो पार होते हैं? क्या कुल निकला? झोटा निकला ले। क्या निकला ले? इस झोटा, इस झोटवा को बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? याद रखना। पहले तारानियन रूप को क्या बोले? साइटोन। क्या बोले? साइटोन में दो चीज, कोची कोची? कोशिका द्रव, केंद्रक। कोशिका द्रव और फिर इसके हर एक मुहैया पर एक झोटा निकल गया। झोटवा क्या बोले? डेंटाइस। क्या बोले? डेंड्राइस। अब इसका सुनो, डेंड्राइस का काम क्या है? ये हर एक झोटवा में एक एक बागुमा संरचना होती है जो कि हर एक कोशिका या हर एक उत्तक से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? मानो हर एक कोशिका जुड़ा है। किससे जुड़ा है? अब सोचो, ये कोशिका में कोई आके मच्छर काटे, क्या काटे? तो डेंड्राइट्स को पता चल जाएगा कि नहीं? अरे तुम में एगो कोई चुट्टा जोड़ ले रहे, तुम भागे कोशिश को, चुटवा छूटेगा कि नहीं? पीछे हमको रस्सी बांध ले रहे हो, तुम भागोगे, रस्सिया क्या हो जाएगा? टाइट, है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार ये कोशिका, ये हरे वे बाबू क्या कर रही है? देखो लड़की कभी पढ़े लायक तक देवे नहीं की है, इसको लगता हुआ है ये झोटा फोटा पढ़ा रहे हैं, हमको की काम के होगा, है चल रहा है झोटा। अरे तोरे झोटवा पढ़ा लो, देख उधिया लोग का झोटवा यहाँ चल रहे क्या? सुनो क्या बोले, इसका एक झोटा नहीं जिसे क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स हर एक कोशिका से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? अभी शरीर में इतना मात्रा में है कि हर एक जगह जुड़ा रहता है। आप बताओ ये कोशिका को कोई काटेगा, क्या करेगा? डेंड्राइट्स कटेगा? नहीं कटेगा। कैसे? जब तुमसे कोई जुटा रहे तो तुम कोशिका को छोड़ा भागो नहीं जुटेगा। कोई यहाँ पर सुई भोकेगा तो डेंड्राइट्स को पता चलेगा। और जैसे डेंड्राइट्स के काम है, तेरा साथ कुछ भी छेड़खानी हो, तेरा साथ कुछ भी कांक सना यहाँ पर से, जैसे मान लो कोशिका में छेड़खानी हुआ कि नहीं, तुरंत बता देना किसको? साइटोन को। किसको बता देना? अब यहाँ से मानो कोई छेड़खानी हुआ, कहाँ गया? साइटोन में। कहाँ गया? साइटोन के पास जैसी आता है, अभी ये तो आया, मान लो यहाँ पर काट रहा है तो दर्द वाला बात हुआ, तो दर्द वाला जैसे आया, इसको पास कुछ भी आता है विद्युत में बदल देता है। किसमें? अब कोई चीज को विद्युत में इसीलिए बदला जाता है ताकि स्पीड चले। क्या चले? तो इसको किस आवेग में बदल देता है? साइटोन विद्युत में। तो डेंड्राइट्स का काम क्या है? उत्तकों से संवेग को ग्रहण करना। उत्तकों से संवेग को, संवेग में समझते हो जो चीज हो रहा है, जो चीज जैसे कोई आया मारा, है कि नहीं, तो यहाँ पर के कोशिका को चोट लगा होगा, और कोशिका को चोट लगा होगा तो मरिया को ग्रहण कौन किया? डेंड्राइट्स। कौन ग्रहण किया? डेंड्राइट्स किसको बताया? साइटोन को। किसको बताया? कोई मार रहा लो, की कर रहा लो, मार रहा लो, तुरंत इसको किसमें बदल दिया? विद्युत में बदल दिया। किसमें बदल दिया? इसके द्वारा आगे बढ़ा। क्या बढ़ा? देखो इसमें कई सारे होते हैं पुच्छिनियन, लेकिन इनमें से कोई एक ही विकास कर पाता है। कोई एक ही देखो, ये भी पुच्छी बनल चाह रहा था लेकिन विकास नहीं कर पाया। ये भी बनल चाह रहा था लेकिन विकास, ये भी बनल चाह रहा था लेकिन विकास, ये वाला क्या हो गया? विकास कर गया। हर एक तंत्रिका कोशिका में कोई एक पुच्छी क्या हो जाती है? विकास। और जो विकास कर जाता है उसे बोलते हैं एक्सोन। उसको क्या बोलते हैं? सुनो, जो विकास कर जाता है क्या कर देता है? विकास। उसको क्या बोलते हैं? एक्सोन।
अभी एक्सोन के रास्ते होते हुए ये बहुत लंबा रहता है। क्या रहता है? जितना लंबा कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछेगी तो क्या बताना? न्यूरॉन। अरे पूरा कोशिका नहीं रे, यहाँ से यहाँ क्या है? कोशिका। तो पूछेगा शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। कौन है? एक नाम और क्या है? तंत्रिका कोशिका। कौन कोशिका? एक्सोन के यहाँ पर एक बार लगल रहता है। अब ये फिर विद्युत को बदल देगा किसमें? आवेग में। किसमें बदल देगा? फिर यहाँ के बाद ऐसुलकवा निकल रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पे जड़ी बूटी नियन। किसके नियन? अब बोलो कर काम की है। अभी तक बताओ, जो हमको चोट लगा था ये ग्रहण किया, किसको दिया? साइटोन को। किसको दिया? साइटोन। साइसना कहाँ पहुंचा दिया? नीचे भाग। नीचे भागे कि नहीं? अब ये अंतिम में पहुंचाता है जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब का काम क्या है? अब सुनो, फिर यहाँ तक आया, साइटोन कहाँ पहुंचा दिया? सिनेप्टिक नोब ले कहाँ पहुंचा दिया? अब सिनेप्टिक नोब पुनः या तो ये अगले कोशिका से जुड़ी होती है या फिर अगले किसी उत्तक से जुड़ी होती है। कोई एक जो है अगला इसी प्रकार के कोशिका से जुड़ल रहेगा। जैसे कि इसका मूल्यांकन रहे, यहाँ से फिर एक नया कोशिका भी जुड़ल रहेगा। कौन जुड़ल रहेगा? नया कोशिका। इस प्रकार से ई कोशिका अभी इसको देगा, ई अभी अगले को देगा। मानो यहाँ पे काटा, क्या किया? यहाँ पे काटा, यहाँ पे जैसी काटा डेंड्राइट्स ग्रहण किया, साइटोन के द्वारा कहाँ तक पहुंचा? सिनेप्टिक नोब ले कहाँ पहुंचा? सिनेप्टिक नोब अगले कोशिका को देता है। क्या देता है? अगले कोशिका। फिर इसको आगे लग जाएगा ऐसे करके, और ऐसे कहले कहाँ पहुंचा देता है? दिमाग ले। तुम लोग विश्वास में पूरा शरीर में सुनको बिच्छल है पूरा। क्या बोले? ये कोई यहाँ काटेगा, पहुंचीले कहाँ पहुंचा देगा? यह प्रक्रिया मिली सेकंड में होती है। किसमें? क्या मच्छर काटता है तो तुमको 1 घंटा बाद पता चलता है? ये प्रक्रिया कितना फास्ट होता है तुमको पता भी नहीं चलता है कि नहीं? कोई एक दिया चटका दिया तो 1 घंटा बाद देखता है क्यों मारनी, कहे कि ये जो का कोशिका ऐजा ऐसे करेगा, ये कहती माल के तुरंत में देखता रहे क्या नहीं है कि नहीं? तो फटाक से घूरता, मतलब ये प्रक्रिया क्या होती है? फास्ट होती है। तो न्यूरॉन का कार्य कैसे किया पता चला? बताओ। संवेदनाओं को ग्रहण कौन किया? डेंड्राइट। इस संवेदना को विद्युत में कौन बदल दिया? साइटोन। साइटोन कहाँ भेज दिया? सिनेप्टिक नोब। फिर क्या भेज दिया? अब बोल देगा दो कोशिकाओं के, दो कोशिका मतलब यहाँ न्यूरॉन कोशिका, दो न्यूरॉन कोशिका के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब का यहीं पे जुड़ा है कि नहीं? तो दो कोशिकाओं के बीच के जोड़ को क्या कहेंगे? सिनेप्टिक नोब। करी कहते हैं। इसके बीच में एक द्रव भरी होती है। क्या भरी होती है? देखो यहाँ पे सब बढ़िया से पढ़ दें, जिसे कहते हैं एसिटाइकोलिन। एसिटाई, इसका काम कुछ नहीं है, इसके द्वारा इसमें आना, इसके द्वारा। अरे बीच में कोई द्रव रहेगा कि नहीं? जैसे मान लो हमारा करंट होगा, करंट नहीं है तो बीच में करंट लग जाएगा, कोई तार रहेगा कि नहीं? उस तार का काम कौन करता है? बीच का द्रव, बीच का, जिसको बोलते हैं एसिटाइकोलिन। एसिटाई, इतना याद नहीं रखना है, इतना याद रखोगे दिमाग जाएगा फट। और तुम लोग को कुछ समझ में आया होगा है नहीं? देख लो बात हमारे इतना सा, बात हमार इतना सा ना हो। देखिए हमारा कोई चीज़ के बताना है अपन भैया मेरा है कि नहीं, तो पहले ककरा उठाबो है? मोबाइल। मोबाइल उठाबो है नहीं? मोबाइल के काम के किलको? डेंड्राइट्स। क्या किलको? मोबाइल में लगा ले ढेर मनी मशीन है कि नहीं? तोरा बजबा के बदल दे हो कौन? इलेक्ट्रिक में बदल दियो कि नहीं? कि तोरा बजबा ऐसे बोलो हेलो भैया तो कस की आवाज़ के ले जाओ, हेलो भैया ऐसे के लिए आवाज़ जाए, कैसे जाए तो पता चलो इलेक्ट्रॉनिक में। ठीक उसी प्रकार तो एकरा में जैसे एकरा कोई मारल के एकरा तो इलेक्ट्रॉनिक में कुछ बदल दिए, विद्युत में कुछ बदल दिए। तो जैसे तोर यहाँ इलेक्ट्रिक में बदल दलको और उसी एक विद्युत में बदल के तोर बदले वाला क्या ले? मोबाइल बा। तोर बदले वाला क्या ले? और उसी एक बदले वाला क्या है ने? अब ई जे है मोबाइल बा भेजो है टबरबा भी करा भी भेजो है तो वह भेजते टबरबा भी ये बदल के करा भी सिनेप्टिक नोब भेज खरी नाम चेंज कुछ है। अब ई टबरबा अगला टबरबा देते जो भैया भी रे है कि नहीं? तो उ दल के अगला टबरबा ती दल के अगला कोशिकवा दल के कि नहीं? और उसी कहले अब उ टबरबा फिर तो भैया मोबाइल देते तो ऐसी कहले कहाँ पहुँचो है? दिमाग ले। कहाँ पहुँचो है? फिर दिमाग बोलो है हाँ। अब दिमाग सुन लो अच्छा काट रहा लो
फिर दिमाग बात तुरंत में बोलते हो नहीं भैया बोलते हो तो बोल में गोल लगियो भैया तो सुन लो खुश रहा समझ लो कि नहीं। तो जैसी मछला काट रहा कुछ काट रहा तो दिमाग अच्छा मछला काट रहा लो तुरंत बोलते मार की कर मार तभी फिर होने से एकदम झटपटा लेते थे कि नहीं। फिर वहाँ से सेम क्रिया हो लेते दिमाग जो बोलता है डेंड्राइट सुनते नहीं लो दिमाग जो बोलता है वो क्या सुनता है डेंड्राइट और डेंड्राइट फिर इस प्रकार की क्रिया करती कहाँ पहुँचे थे अभी मारे ककरा कहते लतिया के मछला के हाथा कहते हाथा मार 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 काट रहा लो मार तो तड़ाक से है कि नहीं है। उसके बाद तो बोल कहीं ना कहीं ये जो हमरा के आईफोन बनेलिए है भगवान कई सौ साल पहले बना के चल गए है कि नहीं शरीर में दे के चल गए है कि नहीं ओकरे ठेठी बोल रहे हैं दे के चल गया था ओके यू अंडरस्टैंड। ओ आगे देखो उसके बाद क्या हुआ शुद्ध हिंदी ठेठिया नहीं कहता है आदमी के नेचर नहीं बनेगा कोई बात नहीं तो वीडियो हम तुम लोग के समझ में आ रहा है नहीं चला खत्म नहीं समझ में आ रहा है जानती है तुम्हारा ध्यान कहाँ होगा आम पर कहीं मेरा आम झाड़ तो नहीं गया इसलिए तुमको समझ अच्छा मैं ऐसा नहीं जिसको किसी और को समझ में नहीं आया तो समझिए नहीं रही होगी। देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं डेंड्राइट्स क्या किया संवेदनाओं को ग्रहण किया ये किसको दिया साइटोन को साइटोन कहाँ पहुंचा दिया सिनेप्टिक नोड भी सिनेप्टिक नोड फिर अगले तंत्रिका को दिया और ऐसी करते 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 कहाँ पहुंचा दिया दिमाग फिर दिमाग लाया घुरा के फिर घुरा के यहीं तक पहुंच गया आया कि नहीं कोई दिक्कत है आगे नू तो बता सिनेप्टिक नोड संवेदनाओं को विद्युत में कौन परिणत करता है साइटोन कौन करता है और संवेदना निकलती कहाँ से है तो देखो 5 चीज से या तो त्वचा से पूरा शरीर किस पर है मच्छर उछल काटे वाला संवेदना कौन बनाता है त्वचा देखे वाला संवेदना कौन बनाता है चखे वाला संवेदना सुने वाला संवेदना और सूंघे वाला संवेदना ये 5 क्रिया द्वारा पूरा दुनिया में चल रहा है कि नहीं जितना प्रकार के या तो हम तुमको देख रहे हैं तुम मेरे बात को सुन रहे हो है कि नहीं तुम लोग मोबाइल में देख रहे हो इस तरह प्रक्रिया हो रहा है तो जितना संवेदना बन रहा है सबको पहुंचाने का कार्य कौन करता है साइटोन कि न्यूरॉन पूरा न्यूरॉन करता है कि नहीं आगे अब न्यूरॉन देखो है तो बहुत बढ़िया चीज है तो बहुत गड़बड़ है कि नहीं न्यूरॉन में खराबी जानता क्या है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता क्या नहीं होता है अब बोलो कोशिका विभाजन ही करने आएगा लक्ष्मी अवरी तो देख लो कोशिका विभाजन के मतलब होले कोई चीज के अपने आप के ठीक कर लेना अपने आप के हम ऐसे करके जियो तो मंगसवा फोड़ दियो की कर दिया तो कुछ दिन के बाद तुम्हारा मंगसवा ठीक हो जाता मंगसवा इजकल टू सिर मंगसवा इजकल टू हम तुम्हारे सिर को अगर फोड़ दें तो कुछ दिन के बाद सिर ठीक हो जाता है कि नहीं तो ठीक जब होता है तो किसके वजह से कोशिका विभाजन की वजह से किसके वजह से कोशिका विभाजन के करने का ठीका कोशिका के अंदर रख ले है सेंट्रोसोम कौन रख ले जितना ज्यादा जिसमें सेंट्रोसोम होगा उसकी कोशिका विभाजन उतना ही ज्यादा होगी जैसे हमारे शरीर में सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम लीवर के पास है किसके पास है तो लीवर में चाकू भोंक भी दोगे तो तुरंत क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा लेकिन निठे पूछेगा नहीं है तो किसमें न्यूरॉन में किसमें न्यूरॉन एक बार खराब तो खराब दोबारा इसको ठीक करे के कोई उपाय नहीं है इसको डायरेक्ट चेंज करे क्या चेंज करना भी संभव नहीं है क्योंकि इतनी को दिमाग में 1 करोड़ है कितना है बोलो चेंज कर पाओगे कौन खराब हुआ खोज के निकाल पाओगे नहीं तो बताओ क्या बोले कोशिका विभाजन का ठीका कौन ले रख ले न्यूरॉन कौन ले रख ले न्यूरॉन बोलता है सेंट्रोसोम कौन हम जो बोलेंगे आम तो है कोशिका विभाजन को कौन ठीका ले रख ले आम आम बोलो रे सेंट्रोसोम कौन आई सेंट्रोसोम किसी में नहीं पाया जाता है न्यूरॉन में तो न्यूरॉन में कोशिका विभाजन होगा नहीं मतलब एक बार खराब तो जिंदगी भर तो इसीलिए बकलोलवन के बोलता है हेलमेट लगा के चलिए क्या करके चलिए कहे बाबू इधर की किधरों खराब होगा तो दोबारा बन सकता है दोबारा चेंज हो सकता है लेकिन इसमें खराब हो गया दोबारा चेंज नहीं होगा तो इसलिए क्या बोलता है हेलमेट लगा के चलिए लेकिन सबको लगता है हम तो हीरो हैं
है कि नहीं? हम लगा के चलते लेकिन मेरा हेलमेट भी हरा गया है। अब हेलमेट नया खरीदेंगे तो ऐसे नू जने जाते थे लगाए जाते थे कि नहीं? अभी फिलहाल मेरा हेलमेट भी हरा ले। अब कौन चोरा लीजिए हमको समझ में नहीं आता। रहे बिहार में चोरों के कमी नहीं है, हेलमेट वो नहीं छोड़ रहा है। क्या बोली? ना बाबू हम हीरो नहीं बनते हैं। देखते हैं ना कभी एक्सीडेंट आर को तो हालत ख़राब है। कभी जाके देखो कोई एक्सीडेंटल हॉस्पिटल में, तब जहाँ पर एक्सीडेंट आर को जांच होता है, जैसे नीरज बाबू हम लोग तरफ फेमस है कि नहीं? जाके देखो किसी का हड्डी लटकल रहेगा, किसी का एजा से हड्डी बाहर वाला कैसन कैसन रहेगा ना, देख नहीं पाओगे। तब पता चलेगा एक्सीडेंट ऑफ पावर। पावर एक्सीडेंट के पावर क्या है। आगे देखो न्यूरॉन ठीक नहीं हो पाएगा तो कहीं न कहीं इसको बचाने के लिए, इसको शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट चीज कौन है? न्यूरॉन। जहाँ न्यूरॉन काम करना बंद कर दिया, वो पार्ट में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। जैसे एनो का सब न्यूरॉन जाता है एजा से, क्या जाता है? तो एजा पर अगर एगो मार दोगे एनेस्थीसिया, क्या मार दोगे? या ईथर, क्या मार दोगे? एनो का सेंट्रोस न्यूरॉन कुल सुत जाता है, क्या हो जाता है? तो फिर आराम से तुम्हारे अखिया के सामने भी काटेगा नहीं, पता नहीं चलेगा, लगेगा ही देखिए काट रहे हैं। तो कते देखता होगा कि अक्षर सामने में चीरते रहता, जिसको कहता थेथर कर दल के, की कर दल के? कभी नाम सुने हो? तो थेथर करे मतलब कुछ नहीं हो, वहाँ का किसको सुला देना गए? क्या तू करते रहती है एकदम? हमसे पूछ सकते हो ना, फिर हमको दिए हो ना। जब समझाते रहते उस समय समझो। आगे देखो, एक तो है सुनो, बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतना खराब है, कोई समझावे के ठिका नहीं ले रख ले। कुल आता लिखाता है, अब लिखावे उखावे छोड़ के तुम लोग को समझाने में भिड़ा ले तो तुम लोग अपने में लगा लो, खराब नहीं लगेगा। आगे देखो क्या बोले, किसी चीज को थेथर करे, कभी नाम सुने थेथर? थेथर में करता क्या है? न्यूरोने को सुला देता है। किसको सुला देता है? अब तुम ही बताओ, तुम्हारा मोबाइल का चूर दे, क्या कर दे? बात होगा? अब बात नहीं होगा फिर कोई खबर जा पाएगा? दिमाग को पता चलेगा? तो अक्षय बताता है ये काट लो बकलवा, तो कहता कहाँ हो, जो का न्यूरॉन कहाँ मैं कुछ बता ले, ये जो कोई न्यूरॉन होगा कि नहीं? अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हारे 2-3 रिश्तेदार हो, कोई रिश्तेदार एगो हम है, एगो इधर का, एगो इधर का। तुम लोग ने एगो बोले कि लड़कवा कोई मार रहे हैं, लड़कवा बिना एगो मोबाइल दे ले कि कोई मारता हुआ कॉल करियो, और कॉलवा निकल के तोर बात भरोसा करवाओ। अक्षय बताते रहता है काट रहा लोग, कहे कुछ नहीं हो रहा। यही कारण है कि कोई पैसा दर्द उर्द नहीं देता है। तो अगर कहीं पे भी तुमको आँख के सामने ऑपरेशन कर रहा है, चीर फाड़ कर रहा है, तो किसको सुला कर? न्यूरॉन को सुला कर। अब कहीं ना कहीं इसको बचाना बहुत जरूरी है। ये जहाँ मर गया तो पाटे में क्या होगा कोई पता चलेगा? तो इसको बचाने के लिए ऊपर से कई सारे कोशिका होती है कि नहीं? पहले एगो बसा वाला होता है, किसका वाला? इसी को बोलते हैं चर्बी, इसको बोलते हैं मेडुलरी। क्या बोलते हैं? मेडुलरी का काम कुछ नहीं, इसको क्या देना? सुरक्षा देना। क्या देना? इतना ही खत्म नहीं, इसके ऊपर एक और कोशिका होती है जिसे बोलते हैं श्वान की कोशिका। किसकी कोशिका? श्वान की कोशिका भी कोई काम नहीं, बस एक काम है, क्या देना? सुरक्षा देना। कोई दिक्कत है? इसको घेर ले रहेगा। क्या कर ले रहेगा? जैसे हमारे शरीर को बचाना था, हमारे शरीर को कौन घेर ले? कपड़ा। इसका और कोई काम है? अब तो फैशन भी इसका काम हो गया है, लेकिन इसका ओरिजिनल फैशन काम नहीं था। इसको क्या था? बचाना। क्या बचाना? मतलब ठंडी लग रहा था तो उस समय पहले जब हमारे कपड़ा का निर्माण नहीं हुआ था तो चमड़ा ओढ़ के रहता था। क्या ओढ़ के? धीरे धीरे किया तो उसके बाद कपड़ा पर आया, तो धीरे धीरे क्या बन गया? फैशन। कभी जैसे फटल, ककरो जैसे फटल, अलग अलग ढंग के फैशन। हम एक बार फटल अभी जींस खरीदे, उसके बाद नहीं खरीदे, दोबारा खरीदने का मौके नहीं मिला। एक बार और सोच रहे खरीदे के, हम सोच रहे हैं कि एजा पे गोलगंडा करवा ले कि नहीं बढ़िया रहेगा, अलग स्टाइल एकदम टकला मास्टर। कौन मास्टर? आगे बताओ नू। तो बताओ श्वान की कोशिका का काम क्या होता है? श्वान की कोशिका काम? मेडुलरी का काम? सुरक्षा देना। किसकी सुरक्षा देना? न्यूरॉन को, है कि नहीं? आगे क्या न्यूरॉन एक बार टूट जाएगा दोबारा ठीक होगा? नहीं, कितना कोशिश कर लो ठीक नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाई जाती है? सेंट्रोसोम। क्या नहीं पाई जाती है?
शरीर के सबसे लंबी कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। 1 मीटर तक का लंबा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बहुत लंबा लंबा कोशिका होता है, कई बहुत छोटे भी होता है, कई बहुत लंबा भी होता है, कोई दिक्कत है? बड़ा नहीं बोलना। बड़ा सबसे बड़ा होता है अंडाणु। क्या होता है? इसको पढ़ेंगे जनन चैप्टर में। कौन चैप्टर में? और सबसे छोटा होता है शुक्राणु, इसको भी पढ़ेंगे कहाँ? जनन में। कोई दिक्कत है? यहाँ पे कुछ बोल रहे लंबा, बड़ा और लंबा में समझ में आ रहा है नहीं? हाथी बड़ा कि लंबा? हाथी बड़ा। हाथी अरे जिराफ लंबा कि बड़ा? लंबा। आया समझ में? तो ये जिराफ नियन लंबा होता है। जिराफ नियन क्या होता है? बांस लंबा कि बड़ा? लंबा। लेकिन पीपल बड़ा। पीपल क्या? तो जिसके चौड़ा चकर रहे वो क्या होता है? बड़ा। और जो हमारा नियन सुटकल रहे वो क्या? लंबा। हमको कोई बड़ा बोलता है कि कहता है लंबा है, कची है? लंबो ज्यादा कहाँ है? ये और इतना बातें तो है कि नहीं? बोलो इसमें किसी को दिक्कत? नूनू फिर से एक बार देखो, कितना मिनट पढ़ा दिए रे? आज लगता है ढेर आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, 35 पार हो रहा है। आगे देखो नूनू, तो न्यूरॉन है हम लोग खत्म कर लिए। क्या कर लिए? कुछ ने कहा न्यूरॉन के काम में क्या हुआ है? संवेदना को लेना। संवेदना को संवेदना देगा कौन? 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 लेगा कौन? डेंड्राइट। डेंड्राइट देगा किसको? साइटोन। इसको किस में बदलेगा? विद्युत में। किसके पास पहुंचाएगा? सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब अगले कोशिका को देगा, अगले कोशिका, फिर अगले कोशिका को देगा, फिर अगले कोशिका अगले को देगा, फिर अगले 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 करके कहाँ पहुंचा देगा? पगला भी। किसके भी? दिमाग में। फिर दिमाग तुरंत बोलेगा मच्छर काट, सांप काट, फल्ला काट, ऐसा नहीं कि नहीं? इस सब कुछ सेट के लिए इसको एक बार अगर मच्छर काट लेगा तो दिमाग सेट कर लेगा। मच्छर काटता है तो ऐसा दर्द देता है, तो जैसे काटता रहे मच्छर काट रहा लो। और जहाँ यही सोचो कई बार दिमाग में व्यस्त रहता है। क्या रहता है? अच्छा पढ़ाएंगे सब दिमाग में, छोड़ो अभी सब कुछ अब ये बता देंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा कि नहीं? अभी दिमाग पढ़ाना बाकी है ना रे? पूरा दिमाग है किससे बना ले? न्यूरॉन से। किससे बना ले? कोई दिक्कत है? तो नूनू आज हम लोग का न्यूरॉन खत्म हो गया। तुम लोग का न्यूरॉन में 5 नंबर में डायरेक्ट फोटो पूछता, कौन नंबर में? तो फोटो भारी है, बताओ। ये जो पूरा झटबान उसको क्या बोले? डेंड्राइट। बीचा वाला को केंद्रक। पूरा भाग को साइटोन। पूरा भाग को क्या? इसमें 2 चीज, एगो कोशिका द्रव, एगो क्या? अरे वो क्या? एगो केंद्रक, एगो क्या? आगे जो इसके 2 सुरक्षा देवेला था, एगो एक्सोन न सॉरी एगो श्वान की कोशिका, एगो मेडुलरी। मेडुलरी किसकी बनी होती है? चर्बी यानी बसा की, है कि नहीं? आगे श्वान की कोशिका, इसके ऊपर एक और कोशिका होती है कि नहीं? आगे ये आगे जाके कहाँ जुटता है? सिनेप्टिक नोब में। कहाँ जुटता है? सिनेप्टिक नोब का कार्य क्या है? या तो ये अगले कोशिका में देगा या फिर किसी अन्य कोशिका से जुड़ा होगा। अन्य कोशिका से कोई दिक्कत है? इसका कोई एक होगा जो कि अगला कोशिका जुड़ा होगा, और कोई एक ऐसा होगा जो कि अन्य कोशिकाओं से जुड़ा होगा, है कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत है? और इसमें क्या पढ़ा है? विद्युत आवेग में कौन बदल देता है? साइटोन। कौन बदल देता है? आवेगों को ग्रहण कौन करता है? डेंड्राइट्स। कौन करता है? आगे शरीर के, अच्छा दिमाग किसकी बनी होती है? न्यूरॉन के। किसकी बनी होती है? तो दिमाग के क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोल सकते हैं। आगे हमारे शरीर में कंट्रोल करने के लिए कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? एक नस वाला जिसको बोले तंत्रिका। क्या बोले? एक रसायन वाला जिसको बोले हार्मोन। पादप में खाली एक प्रकार के होता है जिसका नाम क्या है? हार्मोन। क्या है? पादप में 6 हार्मोन पढ़ेंगे। 6 हार्मोन हम लोग में ही पढ़ेंगे, खेला खत्म। हार्मोन कई सारा, लेकिन पढ़ना को है सिर्फ मुख पढ़ लेंगे। जैसे कि कौन आगे छोड़, सबको अभी बता देंगे, गड़बड़ा जाएगा कि नहीं? तो बोलो इतना सबको आज हो गया। बाबू किसी को प्रॉब्लम आए? मुँह देख के हमरा जाओ आगे मेरे को जानो है बाबा जी भी गलियर करा भी वो कल के कगो आँख देख के तो बता समझ में लो कि नहीं? देखिए देखल नहीं, देखिए 4 गो अक्षर अपन नीचे गड़ लग समझ में नहीं लोग, समझ में नहीं लो। कहे मैंने अखिया देखते है नहीं ओकरा पता चलता है। हमारा ऐसी बाबा जी कल जी अखिया गड़ लगाओ और समझ में नहीं लो। काहे नहीं लो दीदी? क्रांति कुमारी एक ऐसा कह लिया नहीं देखते लिख रहा नहीं यार, कुछ लिख रहा नहीं यार, डाइट लिख रहा है। वाह
यहाँ बायोलॉजी पढ़ाने वाला डाइट पर ध्यान है। बोल कोई दिक्कत है? तो अगला क्लास में हम लोग की पढ़वे मस्तिष्क, उसके बाद मेरु रज्जु, कौन? उसके बाद वही तो तंत्रिका खत्म, फिर की पढ़वे हार्मोन, मानव में हार्मोन, मानव में 5 गो हार्मोन पढ़वे, ये भी खत्म। फिर पढ़वे पादप, की पढ़वे चैप्टर, फिर पढ़वे जनन, की पढ़वे जनन में भी खत्म, फिर 10वां खत्म, फिर जाके एग्जाम में धक 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 धक। कोई दिक्कत है? नहीं, ढेर दिन से सीरियस में पढ़ा लियो, थोड़ा सा का दिन हो जाए चाहिए कि नहीं? समझ में आइल? समझ में आया? यू अंडरस्टैंड? आया ऑनलाइन वाला? आ जाना चाहिए। जो नहीं आएगा वो मैसेज कर देना, कमेंट क्या कर देना, कमेंट कर देना, बाकी हम देख लेंगे। वीडियो 2 बार भी देख लेना, सही बोला स्टूडेंट, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देख लेना, ठीक है? जब तक समझ में नहीं आएगा देखते रहना, बुढ़ा जाना देखते देखते, ठीक है? इतना बार नहीं होगा, एक बार क्लास अगर तुम सीरियस से कर लिए होगे। अच्छा बताओ बाबू, तुम लोग में किसी को कोई दिक्कत है? तो तुमको भी कोई दिक्कत रहा नहीं होगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक के नाम मस्तिष्क। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद। अरे बोलने रे, भारत के नाम ले जाता मारेंगे तड़ाक से ना। जय हिंद।